मशरूम एक खाने योग्य कवक या फफूंद है। इसे अंग्रेजी में फंगी कहते हैं। यह वर्षा ऋतु में छतरीनुमा आकार में घरों के आसपास या खेतों में अलग अलग प्रकार एवं रंगों के पौधे जैसे आकृति में दिखाई देती है। प्रकृति में तो हजारों प्रकार के मशरूम पाए जाते हैं, लेकिन सभी प्रकार के मशरूम खाने योग्य नहीं होते हैं। कुछ मशरूम जहरीले भी होते हैं। आज हम किसान साथियों बटन मशरूम के लिए कंपोस्ट खाद कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। बटन मशरूम मुख्यतः हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और बिहार में उगाई जाती है। उत्तर प्रदेश में मशरूम की खेती अक्टूबर से फरवरी तक की जा सकती है। इस मशरूम के उत्पादन के लिए कवक जाल फैलाव के दौरान 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तथा फलन के समय 14 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। इस मशरूम को उगाने के लिए मूल रूप से 3 चीजों की आवश्यकता होती है: कंपोस्ट, स्पॉन और केसिंग मिट्टी का मिश्रण। जिस पदार्थ पर मशरूम उगाया जाता है उसे कंपोस्ट या खाद कहते हैं। कंपोस्ट 2 विधियों से तैयार किया जा सकता है, एक पाइप विधि और एक सामान्य विधि। पाइप विधि से कंपोस्ट तैयार करने में लगभग 2 सप्ताह का समय लगता है, वहीं सामान्य विधि से खाद तैयार करने में 4 सप्ताह यानी 28 से 30 दिन का समय लगता है, परंतु विशेष यंत्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पाइप विधि से खाद तैयार करने में कम समय लगता है, लेकिन अधिक पूंजी और थोड़ी ज्यादा संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। दोनों ही विधियों से कंपोस्ट तैयार करने के लिए इन सामग्रियों का होना जरूरी है। किसान साथियों, हम यहाँ पे एक चार्ट बना रहे हैं ताकि आपको आसानी हो कि किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, और हम एक अनुपात में इन सब सामग्रियों का चार्ट बना रहे हैं। आप उसी हिसाब से आप अपने ज़्यादा या कम का मात्रा आप ले सकते हैं। जैसे गेहूं या धान का भूसा हम यहाँ पे 3 कुंटल का अनुपात हम ले रहे हैं। अब आप यदि 50 कुंटल का कर रहे हैं या 2 कुंटल का कर रहे हैं तो आप उस हिसाब से आप अपना अनुपात बना सकते हैं। तो जैसे गेहूं या धान का भूसा 300 किलोग्राम यानी 3 कुंटल, गेहूं का चोकर 27 किलोग्राम, जिप्सम 30 किलोग्राम, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट 9 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 3 किलोग्राम, यूरिया 3.6 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट 7.5 किलोग्राम, गुड़ या शिरा 5 किलोग्राम, फ्यूरेडॉन 75 ग्राम, और खाद को ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए मुर्गी का बीड भी मिला सकते हैं। किसान मित्रों, इस वीडियो में हम आपको सामान्य विधि से कंपोस्ट बनाने के बारे में बता रहे हैं। किसान मित्रों, यदि आप हमारे इस वीडियो में नए हैं और हमारे इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें प्रोत्साहन मिले और हम इससे भी अच्छी जानकारी आपको देते रहें। और कमेंट में बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। किसान मित्रों, सामान्य विधि से कंपोस्ट बनाने के लिए पक्के फर्श का होना सही रहता है, लेकिन यदि आपके पास पक्के फर्श नहीं है तो आप पॉलीथीन शीट नीचे बिछाकर भूसे को रख सकते हैं। ढेर बनाने से पहले 2 दिन यानी 48 घंटे पहले भूसे को अच्छी तरह से भिगो दें तथा भिगोते समय भूसे को पैर तले दबाया और मसला जाता है, जिससे भूसा पानी को अच्छी तरह सोख ले। ढेर बनने से 12 से 16 घंटे पहले जिप्सम और जीवाणुनाशक दवाइयों को छोड़कर अन्य सामग्री जैसे चोकर की आधी मात्रा, कैन तथा यूरिया
2/3 मात्रा सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्रा लेकर भिगो दें और बोरी से ढक दें। ढेर बनाने का पहला दिन, लकड़ी के 3 तख्ते की मदद से भीगे भूसे में खाद के मिश्रण को मिलाकर 5 फीट ऊंची और 5 फीट चौड़ी ढेर बना दें। छठे दिन यानी कि पहली पलटाई, भिगोया हुआ मिश्रण ढेर को तोड़कर मिला दें और कंपोस्ट को इस तरह से पलटाई करें। अगर ढेर को 3 हिस्सों में बांटे तो ऊपर का हिस्सा बीच में, मध्य भाग नीचे में और भीतरी भाग ऊपर हो जाए। 10वां दिन, ढेर को तोड़कर गुड़ एवं फ्यूरोडॉन मिलाएं और पहले बताए हुए तरीके से दूसरी पलटाई करें। 13वां दिन, तीसरी पलटाई करें और जिप्सम मिलाएं। पानी की थोड़ी कम मात्रा होने पर थोड़ा पानी मिलाएं। 16वां दिन, चौथी पलटाई दें कर ढेर बनाएं। 19वां दिन, 5वीं पलटाई देकर फिर से ढेर बना दें। 22वां दिन, छठी पलटाई देकर ढेर बना दें। 25वां दिन, 7वीं पलटाई दें और मेलाथियोन का 0.1% का छिड़काव करें। 28वां दिन, कंपोस्ट का परीक्षण अमोनिया और पानी के लिए किया जाता है। खाद में पानी की उत्तम मात्रा तब मानी जाती है जब खाद निचोड़ने पर हथेली और उंगलियां गीली हो जाए लेकिन उंगलियों के बीच से पानी ना निकले। इस समय पानी की मात्रा 22 से 64% तक होती है। अगर खाद में अमोनिया की गंध आए तो 3 दिन तक 1-2 पलटाई और करें। उत्तम खाद का पीएच मान 7 से लेकर 7.8 के बीच होना चाहिए। जब खाद तैयार हो जाए तो उसे 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ढक कर रखें। अब यह खाद बिजाई के लिए तैयार है। खाद का रासायनिक उपचार, जब खाद पूर्ण रूप से तैयार हो जाए तो उसे फर्श पर फैला दें और करीब 40 लीटर पानी में 1.5 लीटर फार्मिलिन और 50 ग्राम बाबस्टीन का घोल बनाएं। इस घोल को 1 टन खाद पर अच्छी तरह से स्प्रे करते हुए मिलाएं। इसके बाद खाद का एक ढेर बना लें और इसे पॉलीथीन शीट से 2 दिन के लिए ढक दें। 2 दिन के बाद पॉलीथीन शीट को हटा दें और बेलचे से पलटाई करें। अब यह खाद बिजाई के लिए तैयार है। आपका कंपोस्ट उत्तम गुणवत्ता का बना है या नहीं, इसे पहचानने के लिए उत्तम खाद के गुण बता रहे हैं। खाद का रंग गहरा भूरा होना चाहिए। खाद में पानी की मात्रा 62 से 64% तक होना चाहिए। तैयार खाद में नाइट्रोजन की मात्रा 2 से 2.5% तक होना चाहिए। खाद में अमोनिया की गंध ना के बराबर हो। खाद का पीएच मान 7 से 7.8 तक होना चाहिए। किसान मित्रों, यदि आपने यहाँ तक अच्छे से अपने काम को कर लिया तो आप ये समझ लीजिए कि आपका खाद सर्वोत्तम प्रकार का बना है और आप इसमें स्पॉन को मिलाकर मशरूम की उगाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसके आगे के वीडियो में हम आपको मशरूम का घर किस प्रकार से बनाया जाए इसके बारे में बात करेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको यहां तक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम फिर अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।